Hello everyone, welcome back to my channel, that is Jia Shanky Medical Education, and today's topic is about leukemia. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Jia Shanky Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं. So देखते हैं that what is leukemia. It is defined as the cancer of body's blood forming tissues. ल्यूकेमिया क्या है? इसको हम कैंसर के नाम से जानते हैं जो कि ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज के अंदर होता है. ये जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज हैं ये क्या हैं? जैसे कि विच इंक्लूड बोन मैरो एंड लिम्फेटिक सिस्टम. ऐसे टिश्यूज जो बोन मैरो में होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में होते हैं, मतलब बेसिकली दे आर द टिश्यूज. ठीक है, इनके अंदर कैंसर डेवलप होता है, दैट इज नॉन एज ल्यूकेमिया एंड इज कॉज्ड बाय राइज इन अबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स. एंड क्यों होता है? जब एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स की जो रेंज होती है वो राइज हो जाती है, बढ़ जाती है. ओके, उसके बाद देखिए इसके सेवरल टाइप्स होते हैं, बहुत टाइप्स के ल्यूकेमिया होते हैं, उसके बारे में देख लीजिए. फॉर एग्जांपल माइलॉइड ल्यूकेमिया. ये जो माइलॉइड ल्यूकेमिया होता है, दिस टाइप ऑफ ल्यूकेमिया डेवलप्स इन अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स नॉन एज न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स. ये जो माइलॉइड ल्यूकेमिया है, व्हाइट ब्लड सेल के जो टाइप होते हैं, आपको पता है व्हाइट ब्लड सेल के 5 टाइप्स होते हैं. वन ऑफ उनमें से 2 ऑफ दैम इज न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट. सो जो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट के अंदर के तहत जो ल्यूकेमिया डेवलप होता है, दैट कम्स अंडर इन दी माइलॉइड ल्यूकेमिया. लिम्फॉइड ल्यूकेमिया का मतलब क्या है? दिस टाइप ऑफ ल्यूकेमिया डेवलप्स इन बी लिम्फोसाइट्स. ये जो ल्यूकेमिया है वो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल्स के अंदर डेवलप होता है. Acute leukemia, it is characterized by immature and functionless white blood cells known as blasts which grow too rapidly. जो acute leukemia होता है, इसमें क्या होता है? immature WBCs grow होते हैं, they are functionless also, उनका कोई काम नहीं होता है, कोई फंक्शन नहीं होता है, एंड वो बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होता है बॉडी के अंदर. ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा है ये ब्लास्ट होते हैं विच ग्रो टू रैपिडली, बहुत जल्दी ग्रो होते हैं. क्रॉनिक ल्यूकेमिया में क्या होता है? क्रॉनिक ल्यूकेमिया एक्यूट ल्यूकेमिया के रिलेटिवली मेच्योर होता है, लेकिन इसमें भी अबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स का जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होता है, लेकिन वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है. जो एक्यूट ल्यूकेमिया होता है बहुत जल्दी बॉडी में अपने सिम्टम्स को शो करता है, एंड क्रॉनिक ल्यूकेमिया 1 से 2 साल ले जाता है, एंड एक्यूट ल्यूकेमिया का कुछ वीक से लेके 6 मंथ्स का टाइम पीरियड रहता है. देन देयर इज अ ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया. So, it is characterized by the presence of abnormal white blood cells in peripheral blood. देखिए ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया में क्या होता है? जब abnormal white blood cells peripheral blood में शो होना शुरू हो जाए और उनका काउंट कितना हो जाएगा? मोर देन 15,000 पर माइक्रोमीटर, क्यूबिक माइक्रोमीटर. ओके, उसके बाद सब ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया. It is characterized by the presence of abnormal white blood cells in peripheral blood, but the total count of white blood cells is normal. सब ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया में क्या होता है? देखिए जो अबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो ब्लड जो पेरिफेरल ब्लड है उसमें इंक्रीज होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका जो रेंज है दैट वुड बी नॉर्मल, जो कि हमें पीबीएफ के अंदर शो होगा. आफ्टर दैट देयर इज अ ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया. इंक्रीज ल्यूकोसाइट काउंट इज नॉट डिटेक्टेड. इसके अंदर WBCs का जो काउंट है वो इंक्रीज नहीं डिटेक्ट होता है. ओके, इन ब्लड टेस्ट सिंस अबनॉर्मल WBCs आर प्रेजेंट इन बोन मैरो. इसमें क्या है? ब्लड के अंदर अबनॉर्मल सेल्स नहीं दिखते हैं, बोन मैरो के अंदर अबनॉर्मल सेल्स दिखते हैं. ओके, सो ये है वेरियस टाइप्स ऑफ के ल्यूकेमिया जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. काफ़ी बार इसके ऊपर MCQs आ जाते हैं, काफ़ी बार डायरेक्ट डेफिनेशन उठ के आती है. सो आई होप आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे. What is leukemia? Leukemia is defined as the cancer of body's blood forming tissues. Leukemia क्या है? जो blood forming tissues है उसके अंदर जो कैंसर डेवलप होता है, ठीक है, वो चीज़ होती है leukemia. ये blood forming tissues में क्या क्या इंक्लूड होता है? bone marrow, lymphatic system. It is caused by the rise in white abnormal cancer या फिर leukemic blood cells in the body. Abnormal white blood cells का जब ग्रोथ होता है
अब वो abnormal white blood cell immature हो सकते हैं, functionless हो सकते हैं, ठीक है। जब वो abnormally growth पकड़ते हैं, अपनी रेंज से बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, they known as cancerous cell or leukemic cell। ये सेल्स होते हैं, दे डोंट नो हाउ वेयर दे हैव टू स्टे, इनको कहाँ पर रहना है, दे हैव नो ब्रेन, ठीक है। सो ये कहीं पर भी इन्वेड हो जाते हैं, इसलिए आपने सुना भी होगा जो कैंसर होता है वो हमारी बॉडी में धीरे धीरे फैलना शुरू होता है। These cells crowd over red blood cells and platelets। ये जो सेल्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स को भी पीछे छोड़ देते हैं, उनसे भी ज़्यादा संख्या में बढ़ जाते हैं, तब इसको हम कैंसर या फिर ल्यूकेमिया का नाम देते हैं। ल्यूकेमिया के बारे में और देख लीजिए। ल्यूकेमिया develops when the DNA of developing cells, mainly white blood cells, get damaged। देखिए ल्यूकेमिया कब होता है, जब जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसका जो डीएनए है, ठीक है, वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। दिस कॉजेज द ब्लड सेल्स टू ग्रो एंड डिवाइड अनकंट्रोलेबली। इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड सेल्स होते हैं वो ग्रोथ पकड़ना शुरू कर देते हैं एंड डिवाइड होते हैं अनकंट्रोल मैनर में, ठीक है। abnormal cells are not fully developed। जो abnormal cells होते हैं वो fully developed नहीं है, ठीक है, इसीलिए उनको ब्लास्ट और ल्यूकेमिक सेल्स के नाम से जाना जाता है। आफ्टर दैट द abnormal blood cells जैसे कि ल्यूकेमिक और कैंसर सेल डू नॉट डाई एट अ नेचुरल पॉइंट इन देयर लाइफ साइकिल। जैसे आपको पता है हर एक सेल का अपना एक टाइम पीरियड है, ठीक है। कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स का 4 to 5 डेज है, कुछ का उससे ज़्यादा है, कुछ का उससे कम है, आरबीसी का 120 डेज है। तो जब मेच्योर होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, तो वो अपने एक परफेक्ट टाइम पीरियड पे आके डाई करते हैं। बट जो ल्यूकेमिक सेल होते हैं, मेच्योर सेल्स होते हैं, वो अपने लाइफ स्पैन पे आके डाई नहीं करते हैं, उल्टा वो ग्रोथ पकड़ते रहते हैं, ठीक है। Thus they build up and occupy more स्पेस। इसी वजह से ये बढ़ते जाते हैं एंड बॉडी के अंदर स्पेस को बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करना शुरू कर देते हैं, मतलब कि स्पेस को घेरना शुरू कर देते हैं। Unlike other cancers, leukemia generally does not form into mass। देखिए और कैंसर की तरह ल्यूकेमिया होता है वो मास को जनरेट नहीं करता है, मतलब कि ट्यूमर को नहीं बनाता है। Leukemia most likely affects people over the age of 55 years। ल्यूकेमिया ज़्यादातर 55 साल से जो ओवर एज पर्सन होते हैं उनको अफेक्ट करता है, बट इज ऑलमोस्ट कॉमन कैंसर इन चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर्स। लेकिन काफ़ी बार इनको 15 ईयर्स के बच्चों के अंदर भी देखा गया है। बात करते हैं कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स फॉर ल्यूकेमिया। अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ल्यूकेमिया, किस किस वजह से ल्यूकेमिया हो सकता है, ठीक है। क्या क्या रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं हम इसमें। सो अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ल्यूकेमिया, अगर फैमिली में किसी को ल्यूकेमिया का प्रॉब्लम है, कैंसर का प्रॉब्लम है, स्मोकिंग के केस में होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, ब्लड डिसऑर्डर हो गया, माइलोइडिस प्लास्टिक सिंड्रोम हो गया, प्रीवियस ट्रीटमेंट हुआ है कैंसर का कीमोथेरेपी और रेडिएशन से, ठीक है। जो रेडिएशन है उनसे हाई लेवल में एक्सपोजर हो रहा है, उसकी वजह से भी होता है। एंड उसके बाद बेंजीन नाम का एक केमिकल होता है, अगर उससे आपका एक्सपोजर होता है तो वो भी कैंसरस सब्सटेंस है जिसकी वजह से ल्यूकेमिया जैसी प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। सो दीज आर दी रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से ल्यूकेमिया बॉडी में जनरेट हो सकता है। अब बात करते हैं ल्यूकेमिया के सिम्टम्स के बारे में। सो ल्यूकेमिया के सिम्टम्स देख लीजिए। एक्सेसिव स्वेटिंग, रात में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, फटीगनेस और वीकनेस महसूस होती है जो कि रेस्ट करने के बाद भी नहीं जाती है। अनइंटेंशनल वेट लॉस होता है, मतलब आप नहीं चाह रहे हैं वेट लॉस करना और अनइंटेंशनली वो वेट लॉस होता जा रहा है, ये रीज़न हो सकता है। बॉन पेन हो रहा है, टेंडरनेस हो रही है, पेनलेस स्वेलन लिम्फ नोड हो रहे हैं, ठीक है, खासकर नेक और आर्मपिट्स के पास में। एनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन, लिवर और स्प्लीन का जो साइज है वो लार्ज हो रहा है। रेड स्पॉट्स ऑन द स्किन नोन एज पैचेस, ठीक है, स्किन के ऊपर रेड पैचेस आ रहे हैं। ब्लीडिंग बहुत ईजिली हो रही है, ब्रूशिंग हो रही है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं एंड फीवर और चिल्स की कंडीशन भी हो रही है। सो दीज आर दी कॉमन सिम्टम्स जो कि अराइज होते हैं, ठीक है।
ल्यूकीमिया की क्लासिफिकेशन देख लीजिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो देख लिए, जो ल्यूकीमिया क्लासिफिकेशन है वो कुछ चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, उनके बारे में देखते हैं, और इन चारों चीज़ों के ऊपर हम आज पढ़ने वाले हैं डिटेल स्टडी। सो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है ताकि चैप्टर आपके लिए ईजी हो जाए। सो देखिए, ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, डिजीज कितने टाइम पीरियड तक रह रहा है, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसके बिहाफ पे हमने ल्यूकीमिया को डिवाइड किया है। देन देयर इज अ सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्फोलॉजी एंड ओरिजिन ऑफ सेल्स। सेल्स की मॉर्फोलॉजी क्या है, शेप साइज क्या है, कहाँ पर है। देन देयर इज अ फैब क्लासिफिकेशन एंड देन देयर इज अ नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट, डब्ल्यूबीसी का काउंट कितना है। इन चारों चीजों के हिसाब से ल्यूकीमिया है उसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ओके, सो इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ड्यूरेशन ऑफ डिजीज। ड्यूरेशन ऑफ डिजीज में दो तरीके के ल्यूकीमिया आते हैं, एक होता है एक्यूट ल्यूकीमिया और एक होता है क्रॉनिक ल्यूकीमिया। ये जो एक्यूट ल्यूकीमिया होता है, ये ल्यूकीमिया मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, फॉर्म ऑफ ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रन, ठीक है, ये ज्यादातर चिल्ड्रन में मिलता है। कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इमेच्योर ब्लड सेल्स। इसमें क्या होता है, जो इमेच्योर ब्लड सेल्स होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ते हैं। रैपिडली प्रोग्रेसिव लास्टिंग फॉर सेवरल डेज टू 6 मंथ्स, बहुत जल्दी ये बढ़ता है और 6 महीने के अंदर या फिर कुछ डेज के अंदर अपनी जो सिम्टम्स है शो करना शुरू कर देता है। आफ्टर दैट देयर इज अ क्रॉनिक ल्यूकीमिया, so characterized by the excess buildup of mature but still abnormal white blood cells। इसमें mature blood cells होते हैं but they are abnormal, ठीक है। most patient live a minimum of 1 to 2 years or more। इसमें patients 1 से 2 साल जी जाते हैं, ठीक है, एंड इसके सिम्टम्स बहुत जल्दी अपीयर नहीं होते हैं, ठीक है। मोस्टली अकर इन ओल्ड पीपल, ज़्यादातर ओल्ड पीपल में देखा गया है, लेकिन अब काफ़ी बार किसी भी एज ग्रुप में पाया भी गया है। अब सेकंड जो टाइप है, सेकंड जो क्लासिफिकेशन था, दैट वाज मॉर्फोलॉजी या फिर ओरिजिन ऑफ सेल्स, ठीक है। सो इसमें देखिए ल्यूकीमिया को मॉर्फोलॉजी एंड ओरिजिन के हिसाब से 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक है माइलॉइड ल्यूकीमिया, सेकंड है लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। माइलॉइड ल्यूकीमिया के लिए देख लीजिए, ऑल्दो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, पर देख लीजिए दोबारा। जो माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है, दिस टाइप ऑफ ल्यूकीमियाज डेवलप इन अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ये वाइट ब्लड सेल्स में होता है, स्पेशली न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स में होता है, ठीक है, जो कि ये जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने में हमें हेल्प करते हैं। माइलॉइड ल्यूकीमिया न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट में पाया जाता है। लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में बात करें तो वो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स जो कि एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर पाया जाता है। अब देखिए, ये जो माइलॉइड ल्यूकीमिया है, जो लिम्फोइड ल्यूकीमिया है, इनकी भी सब टाइप है, क्रॉनिक एंड एक्यूट, तो वो देख लीजिए। अगर एक्यूट ल्यूकीमिया के बारे में बात की जाए तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए, जो एक्यूट ल्यूकीमिया होता है वो फास्ट ग्रोइंग ल्यूकीमिया होता है, जो कि करेक्टराइज किया जाता है इनमेच्योर और फंक्शनलेस डब्ल्यूबीसीज, जिनको हम ब्लास्ट के नाम से जानते हैं और जो कि बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ते हैं। मतलब ऐसे सेल्स एक्यूट ल्यूकीमिया के अंदर जो बहुत जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है, फंक्शनलेस होते हैं, इमेच्योर होते हैं, ठीक है, और उनके सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं, वो एक्यूट ल्यूकीमिया के अंडर आते हैं। क्रॉनिक ल्यूकीमिया के अंदर जो सेल्स होते हैं वो एक्यूट ल्यूकीमिया के रिलेटिवली मेच्योर होते हैं, लेकिन स्टिल वो अबनॉर्मल भी रहते हैं। उनकी ग्रोथ रैपिड नहीं होती है, स्लो होती है। सिम्टम्स ईयर्स में शो होते हैं, जल्दी सिम्टम्स नहीं शो होते, इसलिए लास्ट स्टेज तक जाके पता लगता है। उसके बाद दस देर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ ल्यूकीमियाज। इस तरीके से हम मॉर्फोलॉजी या फिर ओरिजिन के हिसाब से 4 तरीके के ल्यूकीमिया को पढ़ते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि AML, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। माइलॉइड और लिम्फोइड को ना हमने एक्यूट और क्रॉनिक में डिवाइड कर दिया है, तो ये 4 तरीके के बन गए हैं, जैसे कि AML एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, क्रॉनिक माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, देन एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया एंड क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। इनको नाम दिया गया AML, CML, ALL और CLL। ओके, AML के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। इट इज ऑल्सो नॉन एज एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। इसको हम एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया या फिर
एक्यूट ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो माइलॉइड ल्यूकीमिया है वो किसमें होता है, कौन से सेल्स में, WBCs के मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल, बोथ आर द ग्रेनुलोसाइट्स, इसीलिए हम इसको एक्यूट ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं। फास्ट ग्रोइंग कैंसर है ब्लड का, ठीक है, जो कि बोन मैरो में भी पाया जाता है। स्पेशल फीचर इसके AML के क्या है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ माइलोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं बोन मैरो में, और जो पेरिफेरल ब्लड होता है उसमें 30 to 90% सीन होते हैं। अगर CML के बारे में बात की जाए, क्रॉनिक माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के बारे में, तो इट इज ऑल्सो नोन एज क्रॉनिक माइलोसाइटिक या फिर क्रॉनिक ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकीमिया। ऑफ कोर्स माइलोसाइटिक से आपको समझ आ रहा होगा, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट के अंदर होता है, बोथ आर ग्रेनुल्स, इसीलिए ग्रेनुलोसाइटिक टाइप के होते हैं। सो इसीलिए इसको हमने क्रॉनिक ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकीमिया का नाम दिया गया है। इट प्रोग्रेस स्लोली, बहुत जल्दी बहुत आराम से बढ़ता है। ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज और बोन मैरो में ये डेवलप होता है, देन ओवर टाइम स्प्रेड्स टू ब्लड, बोन मैरो में डेवलप होकर फिर धीरे धीरे ब्लड में जाता है, अदर एरियाज ऑफ द बॉडी, और उसके बाद अदर एरियाज ऑफ द बॉडी में जाता है। द स्पेशल फीचर ऑफ CML इज द पेरिफेरल ब्लड कंडीशन। स्पेशल फीचर क्या है कि जो एक्यूट वाला है वो तो 30 to 90% ब्लड में दिख रहा है, ये 1 to 10% इसके ब्लास्ट सेल दिखते हैं ब्लड के अंदर। All granulocyte development stages including mature forms and increased percentages of basophils. Then there is a ALL. ALL में क्या है, acute lymphoblastic leukemia. It progress rapidly, बहुत जल्दी बढ़ता है क्योंकि acute है. Replacing healthy lymphocytes to leukemic cells. लिम्फोब्लास्टिक मतलब कि लिम्फोसाइट T, B और नेचुरल किलर सेल्स, मतलब जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं, इनके अंदर हो रहा है, तो ये लिम्फोसाइट्स को रिप्लेस करता है और उनको हेल्दी ल्यूकोसाइट्स को रिप्लेस करके ल्यूकेमिक सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि अनहेल्दी होते हैं, अबनॉर्मल होते हैं, फंक्शनलेस होते हैं। द ल्यूकेमिया सेल्स आर कैरिड बाय द ब्लड स्ट्रीम। जो ल्यूकेमिया सेल्स होते हैं ब्लड स्ट्रीम से वो ब्रेन तक, लीवर तक, लिम्फ नोड्स तक एंड टेस्टिस तक चले जाते हैं, ग्रो करते हैं, डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। स्पेशल फीचर है ALL का, इसके अंदर लिम्फोब्लास्ट जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है, बोन मैरो में, एंड पेरिफेरल ब्लड में 70 to 90% अपीयर होते हैं। क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया CLL के बारे में अगर देखें, इट इज अ टिपिकली स्लो ग्रोइंग कैंसर। क्रॉनिक है तो स्लो ग्रो हो रहा है, ठीक है, दैट बिगिंस इन लिम्फोसाइट्स, क्योंकि लिम्फोसाइटिक है तो लिम्फोसाइट्स में होगा, लिम्फोसाइट्स बिगिन होगा कौन से लिम्फोसाइट्स में, जो बोन मैरो में है, उसके बाद वो ब्लड में जाएगा। इट में ऑल्सो स्प्रेड इन लिम्फ नोड्स में जा सकता है, अलग ऑर्गन्स में जैसे कि लिवर एंड स्प्लीन में भी स्प्रेड हो सकता है। इसके स्पेशल फीचर के बारे में बात करें तो इसमें लिम्फोब्लास्ट जो है ब्लड में 1 to 10% दिखते हैं, जो कि नॉर्मल और मेच्योर होते हैं, ठीक है, और वो 80 to 90% दिखते हैं। अब थर्ड क्लासिफिकेशन है विच इज फैब। फैब क्लासिफिकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आता है, ठीक है। तो फैब क्लासिफिकेशन का जो फुल फॉर्म है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका नाम है फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश। क्या है, फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश, ओके। सो क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड इन 1976। स्टार्टिंग इसकी 1976 में गई एंड अपडेट कंटिन्यू होता रहा 1989 तक। इसमें क्या होता है, हमें हेमेटोलॉजिकल डिजीज को क्लासिफाई किया गया है इसमें, ठीक है। इस ये जो बेस्ड है फैब क्लासिफिकेशन, वो क्वांटिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है, माइलोब्लास्ट और इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स के ऊपर। फैब क्लासिफिकेशन के 3 टाइप होते हैं, ठीक है। फैब क्लासिफिकेशन में एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया आता है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया आता है, ठीक है, और तीसरा आता है MDS, जिसको हम बोलते हैं माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, ठीक है। एक्यूट माइलॉइड, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक एंड MDS, ठीक है। माइलॉइड के बारे में बात करें, सो माइलॉइड से आपने याद रखना है, जो माइलॉइड ल्यूकेमिया है उसके 8 सब टाइप होते हैं, जो कि माइलॉइड 0 से लेके माइलॉइड 7 तक जा रहा है। लिम्फोब्लास्टिक के बारे में बात करें तो इसके 3 सब टाइप होते हैं, जो कि L1 से लेके L3 तक जाता है, ठीक है। इसके बारे में हमें याद करना है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। फैब क्लासिफिकेशन
में पहले क्लासिफिकेशन AML, जिसको हम कहते हैं एक्यूट माइलॉइड या फिर माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के बारे में जानकारी ले लीजिए, जो कि माइलॉइड 0 टू लेके माइलॉइड 7 तक रहता है। फैक्ट क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड द एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया AMLS into subtypes from M0 to M7, M0 to M7 तक रहता है। फैक्ट क्लासिफिकेशन के तहत जो सब टाइप M0 टू M5 है उसके जो प्रिकर्सर है वो व्हाइट ब्लड सेल्स है, एंड जो M6 है वो ओरिजिनेट होता है रेड ब्लड सेल से, और जो M7 है वो स्टार्ट होता है प्लेटलेट से। ठीक है, द ब्रीफ ऑफ वेरियस सब टाइप M0 टू M7 इज गिवन बिलो। अब नीचे इसके वेरियस सब टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, इसके और भी सब टाइप्स हैं। ठीक है, मेनली आपने क्या याद रखना है, M0 टू M7 रहता है, M0 टू M5 तक व्हाइट ब्लड सेल्स, M6 रेड ब्लड सेल्स, M7 प्लेटलेट। ठीक है, अब देखिए पहले बात करते हैं M0 की। M0 में जो होता है AML जो होता है वो मिनिमम डिफ्रेंशिएशन के साथ होता है, इतना कुछ खास डिफ्रेंशिएशन इसके अंदर होता नहीं है। अब चाहे तो इतना भी कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजी याद करनी है तो वो कर लीजिए। इसमें क्या है, ये रिजेंबल करता है ALL टाइप L2 की तरह। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लास्ट जो होते हैं उनका जो साइज होता है वो मीडियम रहता है, वो राउंड होते हैं, उनका न्यूक्लियस जो होता है वो राउंड होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है वो बेसोफिलिक नॉन ग्रैनुलर होता है, मतलब कि डिफ्रेंशिएशन कोई ज्यादा खास है नहीं। M1 के बारे में बात करें तो इसमें मैच्योरेशन नहीं होती है। ठीक है, इसमें मैच्योरेशन नहीं है, तो इसमें जो साइज है ब्लास्ट का वो मीडियम रहेगा, राउंडेड न्यूक्लियस रहेगा। इसके अंदर जो ब्लास्ट है वो फाइन एजोरोफिलिक ग्रैनुल्स को शो करेगा और रॉड्स साइटोप्लाज्म शो करेगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में और रॉड्स बॉडी को शो करता है। M2 की अगर बात करें, इसमें मैच्योरेशन दिखता है, M1 में मैच्योरेशन नहीं है। M0 में डिफ्रेंशिएशन मिनिमम था, M1 में विदाउट मैच्योरेशन, M2 में विद मैच्योरेशन। स्मॉल मीडियम साइज ब्लास्ट होंगे, राउंडेड न्यूक्लियाई होगा। ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म के कॉर्नर पे होगा। साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक होगा इसका, एंड मे कंटेन ट्रेसेस ऑफ प्राइमरी एजोरोफिलिक ग्रैनुल्स और आइसोलेटेड अदर बॉडीज होंगी। ठीक है, सॉरी और रोड्स होंगी। M3 के बारे में बात करें तो इसमें प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया होता है। ठीक है, अबंडेंट एंड इंटेंस एजोरोफिलिक ग्रैनुल्स होते हैं। ग्रैनुल्स जो होते हैं वो अबंडेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और एजोरोफिलिक इंटेंस एजोरोफिलिक ग्रैनुल्स होते हैं इसके अंदर। न्यूक्लियस जो होता है या तो वो इरेगुलर होगा या फिर वो बाइलॉब्ड रहेगा। ठीक है, स्केरली बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म इसका रहता है। M4 के क्लास सब टाइप बना दिए गए हैं, एक M4A के नाम से, एक M4OS के नाम से। M4A में एक्यूट माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकीमिया रहता है, और जबकि M4 में माइलोमोनोसाइटिक, ठीक है, ल्यूकीमिया विद यूसिनोफिलिया होता है। ठीक है, M4A में देखो जो ब्लास्ट है वो लार्ज दिखेगा, बेसोफिलिया वेरिएबल रहता है, न्यूक्लियस जो राउंडेड है। ठीक है, किडनी शेप और इरेगुलर न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट रहेगा। यूसिनोफिलिस के अंदर M4 में नॉर्मल रहते हैं। फिर उसके बाद जो M5 सीरीज है उसके भी सब टाइप बना दिए गए हैं M5A और M5B में। M5A जो है वो एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, और जो 5B है वो एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया है। 5A ब्लास्टिक, 5B साइटिक। 5A में देखें क्योंकि ब्लास्टिक है तो इसमें क्या होगा, जो ब्लास्ट है वो लार्ज रहेंगे विद राउंडेड न्यूक्लियस रहेंगे। ठीक है, क्रोमेटिन इसका डिस्पर्स और इमेच्योर रहेगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में शो और रोड्स, साइटोप्लाज्म में और रोड्स शो होंगी। ठीक है, एंड ग्रेनुलेशन शो होगा। 5B जिसमें मोनोसाइटिक के बारे में बात की जा रही है, तो इसमें क्या है, प्रोमोनोसाइट्स हैव राउंडेड और किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। जो प्रोमोनोसाइट्स है वो राउंडेड दिखेंगे, किडनी शेप दिखेंगे, उसका न्यूक्लियस जो होगा विथ लेस बेसोफिलिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है वो लेस बेसोफिलिक रहेगा, विच इज मोर हाईली ग्रेनुलेटेड देन मोनोब्लास्ट, जो कि मोनोब्लास्ट से ज्यादा हाईली ग्रेनुलेटेड रहेगा। उसके बाद M6 के बारे में बात करें, इसके भी सब टाइप है। M6 को M6A और M6B में डिवाइड किया गया है। M6 में एक्यूट इरिथ्रोसाइट इरिथ्रॉइड ल्यूकीमिया है। M6A में इरिथ्रॉइड ल्यूकीमिया होगा। इसमें जो है ब्लास्ट है वो प्रोलिफरेटेड होंगे। ठीक है, मिक्स्ड होंगे वो,
एंड जो M6B है उसमें प्योर इरिथ्रोइड ल्यूकीमिया शो होता है। ठीक है, M6 के बारे में बात करें, ए के बारे में, इसमें 50% जो होते हैं इरिथ्रोइड प्रिकर्सर्स होते हैं एंड 30% इसमें माइलोब्लास्ट होते हैं। मोर्फोलॉजी ऑफ इरिथ्रोसाइट्स इज टोटली चेंज्ड। इसमें इरिथ्रोसाइट्स की जो मोर्फोलॉजी होती है शेप एंड साइज वो टोटली चेंज हो जाती है विद सिजनोसाइट्स और मशरूम शेप। कैसी? सिजनोसाइट या फिर मशरूम शेप के दिखने लग जाते हैं। ठीक है, जिसको हम एक्सेंथोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो आपको बताया भी था कि M0 से लेके M5 तक WBCs चलेंगे एंड M6 से RBC ओरिजिनेट होता है। ठीक है, अब M6B में क्या होगा? प्योर इरिथ्रोसाइट ल्यूकीमिया होगा। सो इसमें देख लीजिए इरिथ्रोइड्स मेकअप 80% बोन मैरो सेल्स। यहाँ पे इरिथ्रोइड्स 80% बोन मैरो सेल्स में जनरेट होगा विद लेस देन 3% माइलॉइड सेल्स। इरिथ्रोसाइट्स इन पेरिफेरल ब्लड कंप्राइज मैक्रोसाइट्स। जो इरिथ्रोइड है पेरिफेरल ब्लड में वो मैक्रोसाइट्स को वो कर देगा, कंप्राइज करेगा। ठीक है, बेसोफिलिक स्टिपलिंग होगी, पॉवल जोवल बॉडी शो होगी या फिर कोबाल्ट रिंग्स भी शो होंगी। M7 के बारे में बात करें तो ये मेगा कार्योटिक ल्यूकीमिया में शो होता है। एक्यूट, हाईली मैच्योर रहेगा, पॉलीमॉर्फिक ब्लास्ट होंगे, जो न्यूक्लियस होगा वो इसेंट्रिक होगा, साइटोप्लाज्म इज नॉन ग्रेनुलर, जो साइटोप्लाज्म होगा वो नॉन ग्रेनुलर होगा, बेसोफिलिक होगा, जियांट प्लेटलेट्स होंगे इसके अंदर। ओके, ये तो बात होगी थी हमारी माइलोब्लास्ट के बारे में, AML। अब बात करते हैं CML के बारे में। ठीक है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया सेकंड टाइप। इसमें देखिए सीरीज कहाँ से जा रही है? सब टाइप 3 है, L1, L2, L3। L1 जो होता है वो लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है विद होमोजेनस स्ट्रक्चर। फिर L2 में लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होगा वेरिड स्ट्रक्चर एंड थर्ड होगा बर्किट्स ल्यूकीमिया। पहले के बारे में बात करें जो कि होमोजेनस स्ट्रक्चर को शो करता है, इसमें जो ब्लास्ट होंगे वो राउंड होंगे, स्मॉल होंगे, स्कैंट साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस इसका राउंड होगा, क्रोमेटिन जो होगा होमोजेनस होगा और इनडिस्टिंक्ट न्यूक्लियस रहेगा इसके अंदर। उसके बाद अगर हम L2 जिसमें वेरिड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं उसके बारे में बात करें तो ब्लास्ट इसमें प्लियोमॉर्फिक लार्ज रहेगा, मॉडरेट अमाउंट का साइटोप्लाज्म शो होगा, इर्रेगुलर न्यूक्लियाई रहेगा, फाइन क्रोमेटिन होगा और 1 से 2 डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई शो होंगे। बर्किट्स ल्यूकीमिया में ब्लास्ट लार्ज हो जाता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, मॉडरेट अमाउंट का बेसोफिलिक वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म शो होता है, न्यूक्लियस राउंड टू ओवल शेप का हो जाता है। थर्ड क्लासिफिकेशन जिसको हम MDS के नाम से जानते हैं, जो MDS है ये जो क्लासिफिकेशन है ये 5 सब टाइप में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, वो 5 सब टाइप क्या है वो देख लीजिए। RA रिफ्रैक्टरी एनीमिया, RARS रिफ्रैक्टरी एनीमिया विद विंज्ड सिड्रोब्लास्ट, RA विद एक्सेस ब्लास्ट जिसको RAEB के नाम से जानते हैं, एंड देन देयर इज अ RAEB इन ट्रांजिशन टू AML। ठीक है, एंड देन देयर इज अ क्रोनिक माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकीमिया। इसमें आपने इतना ही याद करना है। फोर्थ सब टाइप, फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ WBC प्रेजेंट। WBCs की प्रेजेंस क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 होते हैं, एक होता है अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा को हम बोलते हैं ल्यूकेमिक ल्यूकीमिया, बीटा को हम बोलते हैं सब ल्यूकेमिक ल्यूकीमिया और गामा को ए ल्यूकेमिक ल्यूकीमिया। इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। जो अल्फा होती है जिसको हम ल्यूकेमिक ल्यूकीमिया कहते हैं, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो इमेच्योर टू अबनॉर्मल सेल्स होते हैं। ठीक है, काउंट WBCs का मोर देन 15,000 पर mm क्यूबिक रहता है। एंड बीटा जिसको सब ल्यूकेमिक ल्यूकीमिया कहते हैं, इसमें अबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें? पेरिफेरल ब्लड नियर में, पेरिफेरल ब्लड में। ठीक है, एंड टोटल व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है वो नॉर्मल रहता है। थर्ड गामा जिसको ए ल्यूकेमिक ल्यूकीमिया हम कहते हैं, इसमें क्या होता है जो ल्यूकीमिया काउंट होता है वो नॉर्मल रहता है या फिर उससे कम रहेगा। ठीक है, नॉर्मल या फिर कम रहेगा। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इज नॉट डिटेक्टेड इन ब्लड टेस्ट, क्योंकि WBCs नॉर्मल है या फिर कम है तो इंक्रीज तो WBC डिटेक्ट होंगे ही नहीं ब्लड टेस्ट में। द रीजन बीइंग दैट अबनॉर्मल सेल्स आर प्रेजेंट इन दी बोन मैरो। इसका रीजन ये है कि ये जो सेल्स है वो पेरिफेरल ब्लड में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। किसमें? गामा, ए ल्यूकेमिक ल्यूकीमिया के अंदर। ल्यूकीमिया के क्लिनिक मैनिफेस्टेशंस देख लीजिए आप। ठीक है, जो क्लिनिक मैनिफेस्टेशन है इसमें देखिए एक्सेसिव स्वेटिंग होती है,
खासकर नाइट में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नाइट स्वेट्स। फटीग और वीकनेस शो होती है, अनइंटेंशनल वेट लॉस रहता है, बॉन पेन टेंडरनेस होती है, पेनलेस स्वोलन लिम्फ नोड्स होते हैं खासकर नेक और आर्मपिट्स के पास, लीवर और स्प्लीन में इनलार्जमेंट शो होता है, ठीक है, स्किन के ऊपर रेड पैचेस आते हैं, स्पॉट्स आते हैं जिसको हम पैचेस के नाम से जानते हैं, ब्लीडिंग इजीली हो सकती है, ब्रूशिंग हो सकती है, फीवर और चिल्स होते हैं एंड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन रहता है। स्पेशली देख लीजिए जो कैंसर होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर स्प्रेड हो रहा है तब क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेडेक होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, कंफ्यूजन होगी, मसल कंट्रोल पे लॉस होने लग जाएगा, सीजर के प्रॉब्लम्स भी जनरेट होने लग जाते हैं। जब क्रॉनिक ग्रैनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है उसके क्लिनिकल फीचर्स देखिए, क्या होता है उसमें स्प्लीन एनलार्ज होगा, फटीग होगा, नाइट स्वेट्स होंगे, वेट लॉस होगा, ठीक है, बॉन पेन रहेगा, माइनर ब्रूशिंग रहेगी, ठीक है, फीलिंग फुल, आपको पेट लगेगा कि भर गया है जबकि आपने खाया थोड़ा सा ही है, ठीक है, और द क्लिनिकल फीचर्स कॉज बाय शॉर्टेज ऑफ ब्लड सेल्स की शॉर्टेज की वजह से क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, अनीमिया, ल्यूकोपीनिया, न्यूट्रोपीनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे। अब बात क्या है क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल फीचर के बारे में। इसमें क्या होगा, जो लिम्फ नोड्स हैं स्वेलन हो जाएंगे, कहाँ कहाँ के लिम्फ नोड, नेक, आर्मपिट, स्टमक और ग्रेन के पास के। अनीमिया होगा, ब्रेथ में दिक्कत होएगी, ब्रीथ में दिक्कत होएगी, शॉर्टनेस रहेगा, ठीक है, स्टमक फुल रहेगा और पेन होगा वहाँ पे, फटीगनेस महसूस होगा, नाइट स्वेट्स आएंगे, फीवर और इन्फेक्शन हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट, ठीक है, हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन एंड स्प्लीन विल बी एनलार्ज्ड। अब बात करते हैं ल्यूकीमिया के लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में, ठीक है। सो इसमें देखिए क्या है, लेबोरेटरी फाइंडिंग ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। हम इसमें एक्यूट एंड क्रॉनिक दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो AML और CML दोनों के बारे में। उसके बाद मोस्ट पीपल कैन लाइव विद CML फॉर मेनी ईयर्स। जो CML है उसकी क्योंकि जो CML धीरे धीरे बढ़ता है तो लोग ज़्यादा जी जाते हैं इसके साथ, ठीक है। तो इसके बारे में देख लीजिए क्लिनिकल फीचर्स इसके। AML और CML, जो AML है उसमें ब्लास्ट सेल्स जो होते हैं वो ब्लड सेल्स में 30 to 90% शो होते हैं, पहले बात कर चुके हैं। ऑल्दो हम इसमें पॉइंट्स में जो पढ़ने वाले हैं ना वो हम पहले अभी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रिमाइंड हो जाएंगे, ठीक है, तो वो थोड़ी सी पुख्ता हो जाएगी चीज़। ब्लास्ट सेल इसमें ब्लड स्मीयर में 30 to 90% शो होते हैं, ठीक है। मोर देन 60% ब्लड सेल्स इंडिकेट AML। अगर 60% से ज़्यादा ब्लास्ट सेल दिख रहे हैं तो वो AML ल्यूकीमिया को शो करता है। CML में जो ब्लास्ट सेल्स होते हैं वो ब्लड स्मीयर के अंदर 1 to 10% दिखते हैं, ठीक है, विद ऑल ग्रेनुलोसाइट डेवलप्ड स्टेजेस के साथ। जो इसमें ल्यूकोसाइटोसिस मार्क रहता है इतना ज़्यादा नहीं होता है, कितना रहता है 20,000 to 1 लाख पर क्यूबिक mm, एंड इसमें सीवियर ल्यूकोसाइटोसिस होता है कितना 8 लाख, ठीक है, पर माइक्रो क्यूबिक mm। AML में अनीमिया जो होता है वो सीवियर होता है। रेड ब्लड सेल्स आर जनरली नॉर्मोसाइटिक। अनीमिया सीवियर रहेगा, लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स है वो नॉर्मोसाइटिक, साइज और शेप सेम बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ RBCs। और CML में जो अनीमिया है वो मॉडरेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसमें कि शेप और साइज दोनों ही चेंज हो जाएंगे। उसके बाद AML में डिफिकल्ट टू फाइंड मेच्योर फॉर्म ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स की मेच्योर फॉर्म दिखती ही नहीं है, ठीक है, इन डिफरेंट काउंट इन डीएलसी के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपको एक्यूट में बताया था इमेच्योर सेल्स होंगे, तो इमेच्योर होंगे तो मेच्योर तो दिखेंगे नहीं, लेकिन CML में क्या है, जो मेच्योर फॉर्म आपको दिख सकती है, ठीक है, बट दे आर फंक्शनलेस, ठीक है। सो इंक्रीज परसेंटेज ऑफ बेसोफिल्स 3 to 20% रहता है। समटाइम ईस्नोफिल में भी ईस्नोफिल्स में दिख भी जाते हैं। AML में बात करें, मेजॉरिटी ऑफ ब्लास्ट सेल सीन इन बोन मैरो। ब्लास्ट सेल की जो मेजॉरिटी है वो बोन मैरो में दिखती है, ठीक है। रेड सेल सीरीज भी दिखती है जैसे मेगाकारियोसाइट्स एंड सुप्रेस, ठीक है। ऑल स्टेजेस ऑफ माइलॉइड मैच्योरेशन आर प्रेजेंट। CML में जो माइलॉइड मैच्योरेशन होती है वो दिखती है। रेड सेल सीरीज इज सुप्रेस्ड। रेड सेल सीरीज जो होती है वो सुप्रेस्ड कम दिखती है। वेयर एज मेगाकारियोसाइट्स रिमेन अनअफेक्टेड। जो मेगाकारियोसाइट्स हैं, ठीक है, वो अनअफेक्टेड रहते हैं। AML में अगर बात करें, जो प्लेटलेट काउंट है वो लो हो जाता है, ठीक है। स्पेशल फीचर विच रिजल्टिंग इन प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉट रिट्रैक्शन, जिसकी वजह से ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉट रिट्रैक्शन
प्रोलॉन्ग हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और CML में प्लेटलेट काउंट जनरली विद इन दी नॉर्मल लिमिट्स, प्लेटलेट काउंट जो होता है वो नॉर्मल लिमिट्स में शो होता है। लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में लेबोरेटरी फाइंडिंग्स क्या हैं वो देख लीजिए। द लेबोरेटरी फाइंडिंग्स ऑफ लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया आर ब्रीफ्ड एज गिवन बिलो। इंक्रीज टोटल लिकोसाइट काउंट बिटवीन 2 lakhs to 2.5 lakhs पर क्यूबिक mm। इसमें लिकोसाइट काउंट इंक्रीज हो जाता है कितना, 2 से 2.5 लाख। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया इज मार्क्ड बाय 70 to 90% लिम्फोब्लास्ट, वेयर एज क्रॉनिक, देखिए एक्यूट आपने पहले ही पढ़ लिया 70 to 90%, और जो क्रॉनिक होगा वो 10% रहेगा। एनीमिया नॉर्मोसाइटिक रहेगा, नॉर्मोक्रोमिक होगा इन एक्यूट एज वेल एज क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। प्लेटलेट काउंट इज आइदर नॉर्मल, जो प्लेटलेट काउंट है या तो वो नॉर्मल रहेगा या फिर थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है, स्लाइटली रिड्यूस हो सकता है। इंक्रीज सेल्स ऑफ माइलॉइड सीरीज, माइलॉइड सीरीज के जो सेल्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं, वाइल सेल्स ऑफ अदर टाइप सप्रेस्ड, जबकि अदर टाइप के जो सेल्स होते हैं वो सप्रेस्ड हो जाते हैं बोन मैरो में। देन देयर इज अ मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया। मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया की लैब फाइंडिंग में देख लीजिए, इसमें क्या होता है, मोनोसाइट्स ल्यूकीमिया शो होती है, ठीक है, जो कि रिजेंबल होता है माइलॉइड ल्यूकीमिया से। इसमें एक अलग फीचर क्या है कि इसके अंदर मोनोब्लास्ट प्रीडोमिनेंट सेल रहता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं। इरिथ्रॉइड ल्यूकीमिया में बात करें तो इसमें प्रोडक्शन रेड सेल प्रिकर्सर्स का बढ़ जाता है, लीड्स टू एक्यूट इरिथ्रॉइड ल्यूकीमिया, ठीक है। उसके बाद द सेल्स आर जनरली मेगाब्लास्टिक, जो सेल्स है वो ज्यादातर मेगाब्लास्टिक होते हैं, मेगाब्लास्टिक अपीयर इन पेरिफेरल ब्लड, जो कि पेरिफेरल ब्लड में अपीयर होते हैं बोन मैरो में। विद पैसेज ऑफ टाइम, धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंगली ये माइलॉइड ल्यूकीमिया में चेंज हो जाता है। प्लाज्मा सेल ल्यूकीमिया में बात करें तो ये एक रेयर कंडीशन है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल्स दिखते हैं पेरिफेरल ब्लड के अंदर, ठीक है। अब माइलोब्लास्ट एंड लिम्फोब्लास्ट के बीच में डिफरेंस देख लीजिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। देखिए, माइलोब्लास्ट ग्रैनुलोसाइट्स में डिफरेंशिएट करता है, लिम्फोब्लास्ट लिम्फोसाइट्स में होता है। माइलोब्लास्ट में ग्रैनुल्स आते हैं, लिम्फोब्लास्ट में ग्रैनुल्स नहीं आते हैं। माइलोब्लास्ट का साइज जो होता है 15 to 20 माइक्रोमीटर रहता है, लिम्फोब्लास्ट का 10 to 18 माइक्रोमीटर रहता है। माइलोब्लास्ट ओवल न्यूक्लियस, राउंड टू ओवल रहता है न्यूक्लियस, इसमें भी राउंड टू ओवल रहता है। माइलोब्लास्ट में फाइन नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन का जो नेटवर्क होता है फाइन होता है। लिम्फोब्लास्ट में वो थोड़ा सा क्लम्पी होता है, फाइन थोड़ा नहीं, हाँ थोड़ा ही क्लम्पी रहता है। उसके बाद माइलोब्लास्ट में जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो फाइन रहती है, ठीक है, और लिम्फोब्लास्ट में वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो फेयरली डेंस रहती है। माइलोब्लास्ट में 2 से 5 न्यूक्लियाई शो होते हैं और लिम्फोब्लास्ट में 1 से 2 न्यूक्लियाई, ठीक है। माइलोब्लास्ट में देखा जाए जो साइटोप्लाज्म होता है स्कैंटी, मतलब छोटा रहता है, ब्लू कलर का दिखता है, ब्लू ग्रैनुल्स होते हैं, ठीक है, और रोड्स दिख सकती हैं। एंड लिम्फोसाइट में जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, होता है माइलोब्लास्ट के कंपैरेटिवली, और ब्लू ग्रैनुल्स इसके अंदर शो होते हैं, ठीक है। AML और ALL का डिफरेंस एक बार याद कर लीजिए, ठीक है, ऑल्दो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। सो इसमें AML और ALL का देख लीजिए। अगर हम सेल्स की बारे में देखें तो इसमें AML में क्या है, जो सेल्स होते हैं वो रिकॉग्नाइजेबल होते हैं, ग्रेनुलोसाइट प्रिकर्सर्स इसमें दिखते हैं, माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट्स, मेटामाइलोसाइट्स, मतलब कि इमेच्योर WBC इसमें बहुत इजीली दिखते हैं, खासकर न्यूट्रोफिल्स। ALL में अगर देखें तो इसमें भी रिकॉग्नाइजेबल होता है, इसमें लिम्फोसाइटिक प्रिकर्सर्स दिखते हैं ज्यादातर। इसमें लिम्फोसाइटिक प्रिकर्सर्स क्या होते हैं, लिम्फोब्लास्ट, प्रोलिम्फोब्लास्ट सीन होते हैं। उसके बाद ब्लास्ट सेल के बारे में बात करें, AML में जो ब्लास्ट सेल होते हैं, ब्लास्ट सेल होते हैं वो मीडियम टू लार्ज होते हैं, यूनिफॉर्म रहते हैं। ALL में वही ब्लास्ट सेल स्मॉल टू मीडियम रहते हैं, वेरिएबल रहते हैं। साइटोप्लाज्म देखें तो पेल ब्लू वाइन ग्रैनुल्स दिखता है, और ALL में साइटोप्लाज्म छोटा होता है, डार्क ब्लू, और ग्रैनुल्स नहीं दिखते। AML में और बॉडीज जो होती है वो 60 to 70% केसेस में दिखती हैं, जो ALL होता है उसमें एब्सेंट रहती है। न्यूक्लियर क्रोमैटिन में AML में फाइनली डेंस डिस्पर्स्ड होता है और ALL में कोर्स रहता है। न्यूक्लियोलाई मल्टीपल रहेगा और जो लिम्फॉइड वाला है उसमें सिंगल रहेगा। ग्लाइकोजन स्टेन पास स्टेन करते हैं तो जो AML होती है वो फाइन ग्रेनुल्स को शो करती है, और जो ALL है वो
कोर्स ग्रैनुल्स को शो करती है। एसिड फास्ट स्टेन में माइलॉइड नेगेटिव शो होगा एंड लिम्फॉइड पॉजिटिव शो करेगा। सुडान ब्लू परऑक्सीडेज रिएक्शन में पॉजिटिविटी दिखाएगा माइलॉइड एंड लिम्फॉइड नेगेटिविटी दिखाएगा। एज में मोस्टली अडल्ट में दिखता है माइलॉइड एंड लिम्फॉइड ज्यादातर चिल्ड्रंस में देखने को मिल जाता है। सो गाइस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। ये था आज का हमारा वीडियो ल्यूकीमिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मटेरियल इसके अंदर जो दिया गया है यूजफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन, एंड शेयर जरूर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ में। कमेंट में बताएं कैसा लगा वीडियो, कहाँ से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं ये भी जरूर बताएं, और क्या स्टडी कर रहे हैं। एंड गाइस सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल को बेल आइकन जरूर हिट करें, ठीक है, सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिले आने वाली वीडियोस के लिए। ओके एंड ये था, सो गाइस यही तक था आज का हमारा वीडियो। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।